नमस्कार, संडे टॉक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो महान हस्तियों के बारे में। इनमें से एक हैं मार्क टिली पत्रकार, जिनके बारे में एक वीडियो आपने कुछ वक्त पहले मेरे YouTube चैनल पर देखा था, और दूसरे फोटोग्राफर रघु राय, जो अभी अभी अलविदा जिन्होंने कहा है दुनिया को। तो इन दो हस्तियों के जाने के बाद प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कई सारे लोग इकट्ठा थे, तो मेरी मुलाकात हुई पार्थिव शाह जी से। और पार्थिव शाह एक फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, डिजिटल क्रिएटर भी हैं, और उन्होंने दोनों हस्तियों को जाना, कम से कम रघु राय को बहुत करीब से जाना। पार्थिव जी, पहले तो थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में दर्शकों को बताएं। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जो मार्क टिली का मेरा वीडियो था, उसमें आपका शुक्रिया कि आपने वो फ़ोटो, बहुत बेहतरीन थी आपकी मार्क टिली की, जी। जो इस्तेमाल करने की आपने इजाज़त दी, और बहुत लोगों ने उस फोटोग्राफ को इस्तेमाल किया। उस फोटोग्राफ को अभी हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। अब मुझे बताएं कि मार्क टिली के साथ आप कहते हैं कि आपका उतना जुड़ाव नहीं था जितना रघु राय के साथ। जी। तो ये अपने काम से जोड़ के बताएं, कहानी क्या है। तो मैं जो हूँ वह मेरी जो पढ़ाई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में हुई थी, तो मैं डिज़ाइन पढ़ा हूँ। तो डिज़ाइन में मेरा स्पेशलाइजेशन रहा विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें फ़िल्म, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं जब स्टूडेंट था तो इंडिया टुडे और इलस्ट्रेटेड वीकली, ऐसे सब मैगज़ीन्स आते थे, तो हम देखते थे कि उसमें एक फ़ोटो फीचर आता था, और वो बहुत मुझे उससे लगाव था, क्योंकि 10-12 पन्नों में आप एक पूरी कहानी बता सकते थे। 10-12 फोटोग्राफ्स में 10-12 पेज, अच्छा, पेज, हाँ, मिलते थे जो फ़ोटो फीचर के लिए। ओके। और उसमें करीब 20 फोटोग्राफ होंगे, 2 पेज का एक, मतलब डबल स्प्रेड भी होता था, कभी कभी 2-3 छोटे पिक्चर, ऐसा करके पूरा लेआउट होता था 10 पेज का। तो ये एक ही कहानी होती थी या एक ही कहानी? एक ही कहानी, मतलब इट कुड बी, जैसे आपको कहना है कि ड्राउट इन मराठवाड़, और या तो एक पर्सन है, म्यूजिशियन हाँ, है, musician। तो उनकी पूरी कहानी हाँ। कि कुमार गांधर्व कैसे गाते हैं, कैसे हाँ, रहते हैं, हाँ। कैसे खाते हैं, कैसे जी, जी। शिष्य इनके कैसे आते हैं, जो Photo वगैरह feature। वगैरह। फोटो फीचर, इट इज़ अ फोटो फीचर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप, वीडियो वगैरह इतना था नहीं उस ज़माने में, वीडियो आया ही नहीं था, VHS वीडियो चलता था। हाँ, बहुत। तो फोटोग्राफ्स वर वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो आपको एक कहानी बता दे विद स्मॉल इंट्रोडक्शन, वो बहुत मुझे भा गया था वो चीज़। तो रघु राय वॉज मास्टर ऑफ दैट। ओके। तो उस समय he would do a lot of photo। हाँ, मैं इंडिया टुडे उनको हर लिटरली हर इश्यू में एक फ़ोटो फीचर होता था, और ज़्यादातर फ़ोटो फीचर्स उनके द्वारा होते थे। दूसरे पार्ट में इग्नोरेंस, मुझे पता नहीं, इंडिया टुडे के एज ए एम्प्लॉई काम करते थे, एज ए फ्रीलांस? नहीं, एज ए एम्प्लॉई। रघु राय जो है बहुत सालों तक इंडिया टुडे के चीफ रहे, इनफैक्ट उनके नीचे लोग काम करते थे। और उसके पहले स्टेट्समैन में थे वो। और फ्रंट पेज पे उनका बड़ा पिक्चर आता था, एंड ही वाज वेरी एनीवे, मैं पहले तो वहाँ पहुँच जाता हूँ कि कहाँ मिला। पहले तो मैं बिल्कुल अहमदाबाद में मिला, और वहीं NID में, और मैं उनको ले गया कुछ अहमदाबाद की खास जगहों पे जो उनको फ़ोटोग्राफ करनी थी। कुछ लोगों को मिलना था उनको, जैसे बड़े आर्किटेक्ट है BV दोषी, उनको मिलना था, तो उनको पता नहीं था अहमदाबाद के बारे में ज़्यादा, तो मैं उनको ले गया ऐसी जगहों पे। यही काम मैंने कार्तिक ब्रसो के साथ भी किया, जो कि उनका आदर्श रहे। रघु राय का आदर्श कार्तिक ब्रसो थे, जो फ्रांस के बहुत बड़े फोटोग्राफर है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में जो काफ़ी सारी फोटोग्राफी हुई, उसमें कार्तिक ब्रसो काइंड ऑफ फोटोग्राफी करना बहुत मायने रखता था, बहुत लोग उनको फॉलो करते थे। तो आपने उनको कहाँ मिलाया उनसे? उनको दोनों को नहीं मिला। अच्छा, उनको नहीं मिला। हाँ, मैं अपना अलग तरीके से दोनों को मिला। तो एनीवे, फिर मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुआ, तब मैं रघु राय को मिलता रहा, क्योंकि वैसे तो मैं भी प्रेस में काम किया, मैंने भी 10 साल PTI टेलीविज़न में मैंने काम किया था। तो ऐसी कोई भी चीज़ें होती थी, इनफैक्ट यहाँ ही हम बैठे थे और एक बम धड़ाका हुआ था ये कांग्रेस के दफ्तर के पास, तो बिट्टा करके एक थे, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। हाँ, तो उनको लगी थी, काफ़ी चोट आई थी। हाँ, तो वो थे, अब मैं यहाँ खाना खा रहा था बैठ के, और भागे हम लोग, तो वैसे ही वीडियो फटाफट मंगवाया, कैमरा, और That was in early 90s. Yeah, early 90s. You're in college, yeah. सो रघु भी हमेशा ये सब जगह पे होते थे। ऑफ कोर्स ही वाज मच सीनियर टू अस,
बट इसलिए मैं जब अभी आज तकरीर दे रहा था तो मैंने कहा कि उनका एक फ़ायदा होता था जो कैमरामैनों का होता है, वेदर इट्स अ टेलीविज़न कैमरामैन है वो या स्टिल कैमरास करते हो, कि उनकी हाइट अच्छी हो ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप Definitely. कुछ भी हो रहा है तो आपका फ़ोटो बहुत अच्छी तरह जैसे से लोग आता अभी है। मोनोपॉड लेके हाँ, करते हैं। मोनोपोड लेके करते हैं तो ऐसे हो जाता है। प्लस ही वाज इंटरेस्टेड इन वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। हाँ। तो उनको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। उनकी एक पूरी किताब जो सईद नकवी साहब बता रहे थे वो म्यूजिशियनों पे है, सिर्फ म्यूजिशियंस, इंडियन म्यूजिशियन। तो उसमें अली अकबर खां से लेके किशोरी अमोनकर को लेके कुमार गांधर्व को लेके मल्लिकार्जुन मंसूर, सब आप नाम बोले। He was well read, well bred person. या तो उनको इंटरेस्ट था ना ये चीज़ों में। आपको इंटरेस्ट कोई चीज़ में होगा तो आपका वहाँ के लोगों को जानेंगे आप। उसके बारे में लिखना है। जैसे आपको अगर इंटरेस्ट है कि खाने में, मान के चलिए बनाने में, खाने में, तो आप अगर इसके बारे में, दाल के बारे में लिखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि आपको उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें पता है। पता है। आपको नहीं इंटरेस्ट है तो फिर आपको एक एज ए जर्नलिस्ट जो फ्रीलांस लिखना है, एक पेज या अपना 2 काम पेज करना है। काम करना है, वो कर लेंगे। बट उनको इंटरेस्ट था, इसलिए उनकी फोटोग्राफी में कुछ खास चीज़ निकल के आती थी। प्लस ही वॉज फ्रॉम अ काइंड ऑफ विलेज, तो उनको कोई ऐसे रास्ते में सो जाना या कहीं कहीं से भी चाय पी लेना, Not very finicky कि भैया साफ सुथरा चाहिए, हाँ, सोना। एलिट नहीं थे वो। जी जी। कुछ लोग एलिट होते हैं तो उनको यहाँ कहाँ हाँ, बैठे यहाँ हैं, यहाँ hygiene क्या कर रहे हैं, है, ये सब उनको नहीं था। He was हाँ, वो कहीं भी जंप कर सकते थे, कहीं भी क्राउड में कूद सकते थे, कहीं भी किसी से भी बात कर सकते थे। उनको ये नहीं था कि ये नीचा है, ये मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए उनके पिक्चर्स में कोई बायस नहीं दिखेगा आपको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है, वो आपको मिल जाएगा इसमें डालने के लिए। जामा मस्जिद का पिक्चर है, बट पूरा चांदनी चौक दिखता है, मतलब पूरा दैट एरिया, पुरानी दिल्ली दिखती है। और उसमें एक छोटा सा घर है, उसमें लाइट है, उसमें मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा लाइक 10 किलोमीटर का उसके अंदर स्पैन है। और उसमें छोटे घर में एक औरत नमाज पढ़ रही है, यू नो, और जामा मस्जिद बहुत दूर है उससे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये पिक्चर बनाई नहीं जा सकती, ये हो जाती है। तो वो रघु राय की खासियत थी। राइट। तो आपने जो उनके साथ काम करना शुरू किया, एक तो आपने कहा कि उनकी हाइट के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ज़्यादा थी, दूसरा उनको इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में था, सो ही हैड ए वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ वर्क। बहुत। अनदर थिंग इज दैट ही वाज एट ए टाइम, एंड आई डोंट नो व्हेन डिड यू स्टार्ट, बट ही वाज एट ए टाइम व्हेन लॉट हैपेंड पॉलिटिकली इन इंडिया। आरक्षण आंदोलन हुआ, इमरजेंसी हुई, वो तो मच बेटर लेटर हुआ, बहुत लेट हुआ। 60 में, लेकिन 60 में भी बहुत कुछ हो रहा था। तो उन्होंने 60 से शुरू किया, और उनके टाइम के बहुत दिग्गज फोटोग्राफर्स होते थे, किशोर पारेख जैसे बांग्लादेश बना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने फोटोग्राफी करी, यू नो। हम लोग तो कुछ नहीं थे, और मैं फोटो जर्नलिज्म नहीं करता था, मैं प्रोजेक्ट लेके काम करता था। तो हम साथ में काम कभी नहीं किया है, बट उनको देख देख के सीखा। एंड यू लुक अप टू हिम, राइट, लुक अप टू हिम। एंड बट वी यूज्ड टू मीट लेटर ऑन, एंड व्हेन ही रियलाइज के इनको भी संगीत में बहुत शौक है। तो हम बहुत कॉन्सर्ट में, मैं कम से कम 50 कॉन्सर्ट उनके साथ सुनी होंगी या देखी होंगी। तो उसमें वो आगे बैठते थे एकदम, और राइट टाइम पे वो कहते थे वाह, और तुरंत ही दूसरी मिनट पे वो फोटो खींच लेंगे। Okay. नो, सो उनको पता था कि कौन सी तान कहाँ ख़त्म होने वाली है और कहाँ सम पे आने वाला है, कौन सी तान बहुत बढ़िया निकलने वाली है, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन। तो मैं उसको एंटिसिपेशन कहता हूँ, बट आप कुछ भी कह सकते हो, एक्सपीरियंस कह सकते हो, कि आपको पता होता है कि ये शायद अभी कुछ होने वाला है, शायद कोई जादू होने वाला है, शायद ये जो ट्रक जा रही है उसके सामने से एक बुढ़िया ऐसे सामने से निकलेगी, तो कहाँ दोनों जाके मिलेंगे। अगर मुझे फ़ोटो खींचना है तो मुझे ये पता होना चाहिए। दैट मोमेंट इज कमिंग। और मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी आँख के कोने से मैं देख रहा हूँ कि कोई आदमी साफ़ कर रहा है कुछ, तो वो यहाँ आएगा क्या, वो आएगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए फोटोग्राफर एंड ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर यू नीड टू नो। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंटर ऑल्सो। तो उनका बहुत सारा काम जो है, जैसे मदर टेरेसा का काम देखिए, मदर टेरेसा पे बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, इंदिरा गांधी पे बहुत बड़ा काम किया, मगर सबसे अच्छा मुझे फिर भी म्यूजिशियन वाला काम, इंदिरा गांधी का तो उनको मतलब 1 साल तक उनके साथ जैसे रहे ऐसे, वो बहुत साल, सॉरी
उनका एक आई थिंक किताब ऐसी है कि एक दिन इंदिरा गांधी के साथ, ऐसा कुछ है। हाँ। एंड देन वन थिंग, बिकॉज यू योरसेल्फ, आप खुद भी फोटोग्राफर हैं, इस बारे में बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि सर मैं भी एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं काफ़ी वीडियोस भी करता हूँ, एक लेवल पर क्लिकिंग भी करता हूँ फोटोग्राफ्स की, और मैंने मोस्टली डिजिटल एरा में काम किया है। जी। आपने रील पे काम किया जी। जब एक्सपोज हो जाती थी बहुत फिल्में, साल हमें तक देखना हुई। पड़ता था हाँ। कितनी बची, एनालॉग बोलते हैं उसको। एनालॉग सिस्टम पे। तो उस सिस्टम में और अभी के आप क्या डिफरेंस, क्योंकि आपने दोनों जगह काम किया जी है। जी, बहुत बड़ा डिफरेंस तो ये है, एक तो अभी ज़्यादा लोग फोटोग्राफर बन गए क्योंकि डिजिटल मतलब फ़ोन भी फ़ोन की जिसकी- अवेलेबिलिटी बहुत बहुत है ना, तो सब्जी वाला, दूध वाला, कोई भी आप ले लो, किसी के पास भी एनीबडी हुए स्मार्टफोन इज़ अ फोटोग्राफर, वो कभी भी खींच सकता है। एक ज़माने में खाली राजा महाराजे अपनी पत्नियों का या बेटों का फोटोग्राफ के, मैंने गाड़ी खरीदी है तो एक खास कैमरामैन को बुलाया जाता था और वो फ़ोटो खींचा जाता था, मतलब इट वाज लाइक अ इवेंट। मेरे भी पूरा यहाँ पे दिन घर में लगता था वो। फोटोग्राफर बुलाते थे, हाँ। तो कपड़े वपड़े पहन के बैठते थे, आज बैठते थे। फोटोग्राफर आएगा। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी फोटोग्राफर को बुलाना, और पैसे वाले ही करवा सकते थे ये काम। अभी तो आप कोई भी आदमी फ़ोटो खींच सकता है, और छोटा बच्चा भी खींच सकता है और बूढ़ा भी खींच सकता है। तो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूव्ड सो मच। इट हैज़ रीच्ड टू एवरीवन। हाँ, नहीं, और इट्स ईजी। पहले जो ये अभी आपका कैमरा आप अकेले हैंडल कर रहे हैं, जी, पहले एक साउंड वाला चाहिए, लाइट वाला चाहिए, उठाने वाला चाहिए, वगैरह वगैरह, पूरी तामझाम, एक गाड़ी कम से कम चाहिए, तब जाके इक्विपमेंट। ये तो आप एक झोले में डाल के निकल सकते हैं, बिल्कुल। वो पॉसिबल नहीं था। तो वैसे ही कैमराज में मुश्किल था एनालॉग में। और दूसरा एक इश्यू ये था कि मैं जब फ़ोटो खींचता था मुझे पता चलता था बहुत टाइम बाद, क्योंकि मुझे उसके बाद लैब ले जाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको फिर प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट को डेवलप करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा, तब जाके मुझे पता चलेगा अरे यार ये तो आउट ऑफ फोकस है, अरे यार ये तो कट गया, उसका मुंडी ऊपर से कट गई है, वगैरह वगैरह, जो भी हो सकता है। तो उस, और आप जब न्यूज़ फोटोग्राफी करते हैं तब तो और भी परेशानी है, बिकॉज आपको कुछ पता नहीं होता। अगर मुझे किसी ने कहा कि शादी के फ़ोटो खींचने हैं, तो उसमें तो आप कम से कम जाके कुछ पता है आपको, हाँ, कि अभी और ये आपका टाइम है, आप उसको कि अभी ये फेरे लगने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि फिर से हार पहना दो, वगैरह वगैरह, अगर आपको लगा कुछ गड़बड़। न्यूज़ में तो आप नहीं बोल सकते ना कुछ, कोई लाठीचार्ज हो रहा है तो आप फिर से तो लाठीचार्ज नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें जो एनालॉग में है वो बहुत मुश्किल थी, जो डिजिटल में बहुत ईजियर हो, बहुत आसान होगी। और दूसरी चीज़ एक मैं भी है सर, मैं बताऊँ कि मुझे भी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 98 में आई स्टार्टेड, और उसमें इवन जो कैमरा, डिजिटल कैमरा जिसे हम कह रहे हैं, वो भी इतने बड़े होते थे, टेप में इतनी कम जगह होती थी कि उस वक्त 3-3 लोग चलते थे, साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग, फोटोग्राफर अलग, और दे वर वेरी, मतलब इट वाज ग्रेट, इट वाज वेरी हार्ड वर्क, हार्ड एंड एक्सपेंसिव। तो ये सब था। लेकिन अभी नेचुरली स्पीड बहुत डिजिटल ने दी है, बहुत फैसिलिटी दे दी है, लेकिन स्टिल द मैन बिहाइंड कैमरा नहीं, उसमें फ़र्क ये हो गया कि एक आपको कन्विक्शन होना चाहिए, आपको पहले से आपको प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। ये जब इजी हो जाता है ना, तो आप फिर कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो फटाफट, आप सोचते नहीं हो। बट अगर आपको पता है कि मुझे जैसे फ़िल्म देखने आपको जाना है, मान के चलिए, तो आप पहले तो टिकट बुक करेंगे, या तो पहले जाके, एक ज़माने में तो ऑनलाइन नहीं होता था, तो आपको जाना पड़ता था, वहाँ जाके टिकट खरीद लेना पड़ता था कि शोले देखनी है, तो 3-4 दिन पहले आप जाके बुकिंग कर लेंगे। तो 4 दिन से आप सोच रहे हैं कि मैं फ़िल्म देखने जा रहा हूँ, 4 दिन से आप सोच रहे हैं, और फिर आप तैयार होंगे, आपके साथ दोस्त होंगे या गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी जिसके साथ आप जा रहे हैं, तो आप जाएंगे और फिर वहाँ देखेंगे फ़िल्म। अभी क्या है, आपने नेटफ्लिक्स खोली, देख लिया, आपको कोई फ़ोन आ गया, आपने स्टॉप पॉज कर दिया, वो सब नहीं, तो उसकी जो मज़ा है वो ख़त्म हो गई ना। बिल्कुल, फिल्म तो का जो होता है ना कि अब इंटरवल होगा तभी मैं उठूंगा, हाँ, पॉपकॉर्न, और आप पूरी चीज़ ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आपने अपना टाइम उसमें लगाया है ना, आपने पैसा और टाइम दोनों लगाया है उसमें। ये काफ़ी एक बदलाव, ये बदलाव आ गया है इसमें कि आप, इट हैज़ बिकम टू ईजी। तो एक सीरियसनेस उसकी जो होनी चाहिए, जिसके लिए प्रिपेयर्डनेस होती है। अच्छा कैमरामैन फिर भी प्रिपेयर करेगा अपने आप को, सेंसिटिव डायरेक्टर है वो सारा प्रिपेयर करेगा, बट बाकी लोगों का ये परेशानी है कि वो कुछ भी कहीं भी शूट कर लो,
मैं यही बात बताना चाह रहा था कि अपने उन दर्शकों को जो यंग हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, इवन विद डिजिटल कैमरा आई सी लॉट ऑफ पीपल यूजिंग ऑटो मोड टू शूट, उसमें भी आप मतलब जो है यूज़ नहीं, जबकि डिजिटल कैमरा आपको आजकल इतनी बहुत बढ़िया सारी फैसिलिटी चीज़ें, देते हैं जब आप बिल्कुल। उसको मैनुअल पे शूट करते हैं, यू कैन डू वंडर्स। एनीवे, आखिर में इससे पहले कि हम इसे क्लोज करें, रघु राय के बारे में किससे जुड़ी हुई या तो कोई बात याद हो आपको, या आपका अपना आखिरी कोई कमेंट, वो तो देंगे ही कमेंट, पर अगर ये जी। बात याद हो तो याद आ रही हो तो, क्योंकि आपने काफ़ी बोला आज। हाँ नहीं, तो उसमें जो मैंने लास्ट कमेंट कही ना, वो एक हिंदुस्तान में क्या है कि हर आदमी आर्ट, कल्चर, जर्नलिज्म ये सब को जानता नहीं है। बट कितने लोग, अभी मैं बाहर निकलूँगा, ये यहाँ कॉफ़ी वाला ही है, इसको मार्क टेली के बारे में पूछूंगा तो उसको नहीं पता है, उतना नहीं पता है। मगर आप उसको पूछेंगे कि कौन से आर्टिस्ट को आप जानते हो, ज़्यादातर लोगों को अगर पूछो कि आर्टिस्ट का नाम बताओ, चलो कोई हिंदुस्तानी आर्टिस्ट का, तो एम.एफ. हुसैन बता देगा। अब उसको शायद रज़ा नहीं पता होगा, उसको शायद कोई और आर्टिस्ट तैयब मेहता नहीं पता होगा, बट हुसैन पता होगा। वैसे ही फोटोग्राफर में काफ़ी इंटरव्यूज़ करता हूँ जनरली एजुकेशन में, जो पढ़ने आते हैं तो फोटोग्राफी पढ़ने, तो मैं पहला एक सवाल पूछता हूँ कि आप कौन से फोटोग्राफर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो मोस्टली दे विल से रघु राय। तो रघु राय हैज़ बिकम सच अ लाइक हाउस होल्ड नेम। तो उन्होंने फोटोग्राफी को भी हाउस होल्ड बनाया और अपने आप को भी लोकभोग्य बनाया। तो आपसे आखिर में यही कहेंगे कि रघु राय का जो काम है उससे जुड़े हुए कुछ लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दूं। आप में से जो लोग उनके बारे में, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं जानते होंगे, नहीं भी अगर जानते हैं तो और ज़्यादा जान सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपकी कोई वेबसाइट भी है अपनी? मेरी है cmaconline.org। ओके, तो उसका भी CMACONLINE.org। नो प्रॉब्लम, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दूंगा। तो भारती जी को भी फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इसको शेयर करें। और इको एंड एनर्जी टॉक में लगातार हम सोशल मीडिया की इस दौड़ धूप में कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा ठहर के सोचने के लिए, और कुछ ऐसा जो आपके वर्थ योर टाइम हो। हम हमेशा मानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी ज़हीन हैं, काफ़ी समझदार हैं, हमसे ज़्यादा जानकार हैं, इसलिए हम उनके कभी इंटेलेक्ट को कम नहीं आंकते हैं। तो इस तरह की कोशिश रहते हैं, और कई बार मैं बहुत नर्वस रहता हूँ। संभव हो तो आप ज्वाइन करें, ज्वाइन का बटन दबाकर, और अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस परिवार का सदस्य बनते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी मदद होती है। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।